जाए न बालमवा। अरे अब ऐसी भी क्या उदासी, तुमने तो बाहर जाने की लालच में ना बच्ची का चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। अब 2 दिन की जुदाई तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर वो दुबई चली गई फिर क्या करोगी? अरीबा 7 समंदर पार भी चली जाए ना अम्मा, तो मेरे दिल को ये तो यकीन होगा कि मेरी बेटी अपने घर में खुश है, राज कर रही है। ये किस किताब में लिखा है कि बाहर जाके लोग राज करते हैं? औरत तो करती है अम्मा, ससुराल वालों से छुटकारा जो मिल जाता है। जब तक मेरी अरीबा यहाँ है ना, मेरा दिल परेशान रहेगा। आप खुद ही देख लेना कितनी सारी जिम्मेदारियां अरीबा के ऊपर। ना वो अपनी मर्जी से यहाँ रह सकती है, ना हमें बुला सकती है। ये भी कोई बात ही भला। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। मैंने सुना है कि कल अरीबा मकलावे पर आई थी, सोचा वो इधर ही है, उससे मिल लेती हूँ। कहाँ है अरीबा, सो रही है क्या? आज सो नहीं रही है, वो अपने ससुराल में है। ससुराल में? रुकी नहीं क्या? नहीं नहीं, हमने तो उसे बहुत रोका, लेकिन वो खुद रुकना नहीं चाह रही थी। वो क्यों भला? लड़कियां तो जब भी अपने मैके मकलावे पर आती हैं तो 2-4 दिन के लिए रुकती हैं। क्या उसके शौहर ने रुकने नहीं दिया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल अरीबा अपनी ससुराल में इतनी खुश थी कि उसका दिल ही नहीं किया यहाँ रुकने के लिए। अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तैमूर तो अरीबा से इतना प्यार करता है कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। ये क्या बात हुई भला? आखिर रहना तो दोनों को हमेशा एक साथ है। अगर इतने ही उदास हो रहे थे तो यहीं रुक जाते तैमूर भाई भी। अरे तैमूर तो खुद रुकना चाह रहा था, लेकिन अरीबा का दिल अपनी सास के बगैर लगता ही नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरीबा की सास अरीबा को अपनी बेटियों से बढ़ के चाहती है। और वैसे भी 1-2 महीने में अरीबा को दुबई चले जाना है, तो वो चाह रही है कि जितना अरसा ससुराल में गुजारे उतना ही अच्छा होगा। अच्छा दादी, अच्छा चाची जान, मैं चलती हूँ, मुझे अम्मी के साथ शॉपिंग पर भी जाना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जैसी माँ वैसी बेटी, सिर्फ जासूसी करनी आती है हम लोगों को। क्या कर रही हो अरीबा? जी कुछ नहीं, आपको कुछ काम था मुझसे? लो, मुझे कोई काम होगा तभी आऊंगी तुम्हारे पास। भाभी हो मेरी, दिल चाह रहा था तुम्हारे से बातें करने को। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? शर्माना मत, कोई भी बात हो मुझसे खुलकर बात करना। मुझे नंद नहीं, अपनी दोस्त समझना। मैं भी तुम्हें भाभी नहीं बल्कि अपना दोस्त समझकर दिल की बात करने के लिए आई हूँ। दिल की बात? अकेली तलाक याफ्ता औरत जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई साथी नहीं, उसके दिल पर कितना बोझ होगा, कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। ऐसी बात नहीं है रिफत आपा, आप अकेली नहीं हैं, सब आपसे कितना प्यार करते हैं। कब तक करेंगे? टीचिंग करके अपना खर्चा चला रही हूँ, बुढ़ापे में मेरा बोझ कौन बर्दाश्त करेगा? अपना जीवन साथी आखिरी सहारा बनता है, लेकिन रिफत आपा, आप अल्लाह पे यकीन रखिए, वो सब ठीक कर देगा। मायूसी अच्छी बात नहीं है। आप देखिएगा, अल्लाह करेगा आपका कोई ना कोई सहारा बन जाएगा। वो जो उस दिन तुम्हारे ताया के घर टैक्सी से उतरकर गाड़ी में बैठा था, तुम कुछ तो जानती होगी उसके बारे में। अगर नहीं जानती तो पता तो करवा सकती हो। आपा, वो शादीशुदा है। तो मुझे क्या वो शादीशुदा है? मैंने कौन सा उससे रिश्ता जोड़ना था? मैं तो बस अपने नॉलेज के इजाफे के लिए पूछ रही थी। देखी देखी सी शक्ल लग रही थी, बस इसीलिए पूछा मैंने। सॉरी आपा, मैं वो रहने दो, तुम्हारी सोच इतनी गंदी और घटिया होगी मुझे अंदाजा नहीं था। आपा, बड़े फप्पे कुटनी है भाई तुम्हारी सास। बेटे के सामने कैसे मीठी बन के कह रही थी कि इना को यहाँ रुकने से मत रोको। जान छुड़ाना चाह रही थी वो तुमसे। बेटे के सामने अच्छी भी बन गई और तुमसे जान भी छुड़ा ली। अल्लाह जाने उसका मकसद क्या है। दोनों माँ बेटियां दोनों हाथों से लूट रही होंगी तुम्हारे मियाँ को।
तुमसे जितनी तनख्वाह एडवांस ली हुई है ना दफ्तर से, तुम देखना तुम्हारे जाने तक सबका सफाया कर चुकी होंगी दोनों। News that cease. After weeks of wrangling, arguments and uncertainty, America's politicians are poised tonight to vote on a deal to stop the country potentially defaulting on its debts. The last-minute plan, thrashed out between President Obama and party leaders, would raise the country's debt ceiling वापस क्यों आ गई? $1.4 trillion, but also includes the same. लड़कियां तो अक्सर पहली मर्तबा शादी के बाद अगर घर जाती हैं तो कुछ दिन रुकती हैं वहाँ पे। तुम्हारे घर वालों ने तो लगता है तुम्हारी शादी करा के सुख का सांस लिया। तुम्हें रोका नहीं उन्होंने? उन्होंने तो बहुत कहा था, अगर अम्मी ने इजाजत नहीं दी। अगर आप वाकई मुझसे इतना तंग है तो अम्मी से कह देते कि मुझे इजाजत दे देती वहां रुकने की। तो ये अम्मी भी ना, बड़ा शौक चढ़ा था उन्हें सास बनने का। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मैं अभी शादी की जंजीरों में बंधना नहीं चाहता, मैं अभी आजाद रहना चाहता हूँ। और उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। अपनी मर्जी से अपने कमरे में वक्त गुजारने के लिए तरस गया हूं मैं। Nigel Cassidy. अम्मी, वो मुझे कुछ काम बता दीजिए करने के लिए। कमरे में बैठ बैठ कर उकता गई हूँ मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। लो बिस्मिल्लाह करो, किचन में पकाना शुरू करो। जी। घर में कितनी खामोशी है ना अम्मी। हालांकि भाभी को आए हुए सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है वो कब से रह रही हैं इस घर में। बिल्कुल सही कह रही हो। हिना के आ जाने से इस घर में रौनक सी आ गई है। मैंने बहुत अच्छा किया जो तुम्हारी शादी से पहले मैं बहू ले आई, वरना मैं बहुत ही तन्हा हो जाती तुम्हारी शादी के बाद। एक तो आप भी ना अम्मी जब देखे मेरी शादी की बात करती रहती हैं। अच्छा अब मुंह मत बना लेना। जाओ जाके देखो बाहर भाई आया होगा। भाभी आप? क्यों, मैं अपने घर नहीं आ सकती क्या? लेकिन आपने तो 2-3 दिन रहना था ना। लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। आपकी बहू इस घर को और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, फौरन मुझे कॉल करके बुला लिया। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। अभी मैं और सना तुम्हारी ही बातें कर रहे थे, तुम्हें ही याद कर रहे थे। बहुत उदासी हो रही थी घर में तुम्हारे जाने के बाद, पता है? अम्मी ठीक कहती हैं, मेरी सास वाकई में ही फप्पे कुटनी है। हालात के मुताबिक कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलना है खूब अच्छी तरह जानती है ये। मैं अब आराम करना चाहती हूँ। मैं अपने कमरे में जाऊँ? जाओ बेटा, थक गई होगी, जाके आराम करो। सना, जाओ भाभी के लिए चाय बना के उसे दो। जी अम्मी। हमारे लिए भी बनाना है आज। जी भाई। Come on. अब बताओ असल बात क्या है? कौन सी असल बात? यही जो अचानक से वापस चली आई, कोई तो खास बात होगी। तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं घर वापस आ गई हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं। बल्कि मुझे तो लगता है कि मुझे देखकर तुम्हें और घर वालों को सांप सूंघ के। एक ना एक दिन तो तुम्हें वापस आना ही था। है ना, ये सब कुछ करके तुम क्या साबित करना चाहती हो?
मैं ये देखना चाहती थी कि तुम सब मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन घर वापस आने के बाद मुझे ये अंदाजा हो गया कि मेरी इस घर में हैसियत क्या है। अच्छा, तो क्या अंदाजा लगाया आपने? यही कि आंटी और सना चाहती हैं कि मैं कुछ दिन इस घर से दूर रहूं। और मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हारा मसला ये है कि तुम कुछ चाहते ही नहीं, तुम सिर्फ वो करते हो जो आंटी और सना चाहती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, है ना? मैं वही चाहता हूँ जो मेरे घर वाले चाहते हैं, और हम सब तुम्हें चाहते हैं। सीरियसली है ना, हम सब तुम्हें चाहते हैं। तुम जहां रहो खुश रहो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो, तुम्हें कोई गम ना मिले। शायद यही मेरा और मेरी फैमिली का कसूर है। फैमिली। अरीबा जरा चाय बना दो। जी मैं बनाती हूँ। घर में सब लोग अलग तरीके की चाय पीते हैं। मैं और अम्मी दूध पत्ती पीते हैं, जिशान को टी बैग वाली पसंद है, और तैमूर उन्हें कैसी चाय पसंद है? तैमूर को तो बहुत ही मुश्किल से किसी के हाथ की चाय पसंद आती है। अब स्ट्रॉन्ग हो या नॉर्मल? बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीता है, जरा ध्यान से बनाना। अच्छा, मैं अभी बना लेती हूँ। अम्मी, खाना बन गया है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, बस थोड़ी सी देर है। असल में सना के हाथ में आज चोट लग गई थी तो मुझे खुद ही सारा कुछ करना पड़ा। आप भी कमाल करती हैं, इस उम्र में इतना ज्यादा काम नहीं किया जाता। अरे बेटा, कोई मसला नहीं है। तुम्हें तो पता है नौकर के हाथ का खाना किसी को भी पसंद नहीं है, और वैसे भी सना मेरा हाथ बटा तो देती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कभी कभी तो मसला हो जाता है। सना काम नहीं करी तो आप हिना से कहते हैं, वो इस घर की बहू है, वो नहीं काम करेगी तो कौन करेगा? कैसी बातें करे हो नुमान? 2 दिन की ब्याही दुल्हन से मैं काम कराऊंगी? पागल हो गए हो तुम? अम्मी, ये सब पुरानी बातें हैं, मैं इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। यही पुरानी बातें हमारी रिवायतें हैं। और वैसे भी हिना मेरी इकलौती बहू है, अभी मैं अपनी इकलौती बहू के लाड लटाना चाहती हूँ। देख लीजिएगा अम्मी, कहीं आप अपनी बहू को ज्यादा लाड दे के बिगाड़ ना दें। कोई बात नहीं। अच्छा तुम बैठो, बस सब कुछ तैयार हो गया, मैं लेकर आ रही हूँ खाना। इतनी सड़ी हुई चाय किसने बनाई है? आज चाय तुम्हारी बीवी ने बनाई है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं कैसी चाय पीना पसंद करता हूं? जी वो रिफत आपा ने बताया था, जैसे उन्होंने बताई मैंने वैसे बना दी। ये ठीक कह रही है। मैं इसे खास तौर पर समझा के आई थी कि तैमूर बहुत हल्की चाय पीता है, दूध ज्यादा और पत्ती कम। आपा, इसने बिल्कुल उलट काम किया है। मेरा जोशानदा बनाया जोशानदा। इतनी कड़वी चाय मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी। अरीबा बेटी, तुमने ध्यान से सुना नहीं था कि रिफत ने तुम्हें क्या कहा था? जी अम्मी, अच्छी तरह से सुना था। इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ तुमने अनजाने में नहीं किया, जानबूझकर किया है। ये सब कुछ करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? शायद अरीबा को किचन में काम करना बुरा लगा। जानबूझकर ऐसी हरकत करने का तो यही मतलब है कि इसे कोई काम ना कहा जाए। क्यों अरीबा? बहू, हमने तो आज तुम्हें किचन में जाने को नहीं कहा था, तुम्हें खुद ही शौक हो चला था काम करने का। शायद अपने मियाँ को घर में देखकर नंबर बनाने का शौक पड़ा है। हो गया शौक पूरा? तुम उन औरतों में से हो जो ना फारिग बैठकर अपने शौहर को मुतासिर कर सकती हैं, ना ही उसके छोटे मोटे काम करके उनका दिल जीत सकती हैं। हटो पीछे। अरे ये जलने की बू कहां से आ रही? किचन में कुछ जलाकर तो नहीं आ गई तू? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा, कहीं सारा किचन ही न जल जाए। जा। अरे रिफत, मुझे उस जमानी बुआ का नंबर मिला देना। आज 2 हाथ करती हूँ उससे।
बड़े दावे किए थे उसने लड़की के सुग्राफे और सलीका शारी के कि इसकी एक एक पाई वापस करना पड़ेगी उसे। मुझे धोखा है वो हमारे साथ। कि कैसे लोगों में तुमने रिश्ता करवा दिया जमानी? हम तो अपनी बेटी की सूरत देखने को तरस गए। बड़े दावे कर रही थी तुम कि बहुत खानदानी लोग हैं। अरे खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं, मिजाज के तेज और उसूलों के पक्के। हो सकता है उन्हें अपने बहू का मैके में आना जाना ज्यादा पसंद ना हो। क्यों ना पसंद हो? शादी के बाद बेटी का माँ बाप से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। अरे बहन, सब बातें अपनी मर्जी से नहीं होती। तुम्हारी ख्वाहिश थी ना कि खानदानी लोग हो, बेटे की शादी धूमधाम से हो और ब्याह कर बाहर मुल्क चली जाए। अब सारी शर्तें तो पूरी हो गई हैं तुम्हारी। कहाँ पूरी हुई? पूरी तो तब होंगी जब तैमूर बाहर चला जाएगा और अरीबा को भी अपने पास बुलवा लेगा। ले जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तसल्ली रखो। लड़के की माँ मिजाज की तेज जरूर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। परेशान क्यों हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, तसल्ली रखो, तसल्ली। हाँ। अरे तुम यहाँ बैठी हो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भिंडी पसंद नहीं है, और जब भी घर में भिंडी बनती थी मैं खाना नहीं खाती। तो फिर क्या करती थी? अरशद को भेजकर बाहर से खाना मंगवा लेती थी। अच्छा, तो पहले बताया होता, अम्मी से कुछ बनवा लेती। आज मेरा घर का पका खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं। प्लीज आप ऐसा करें कि मुझे पिज्जा मंगवा दें। आज रहने दो, एक काम करो, फ्रीजर में कबाब पड़े, वो तलकर खा लो। मैंने आपसे पहली दफा फरमाइश की और आप टाल रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, अभी सना ने अम्मी से पिज्जा की फरमाइश की, अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। और अगर हम पिज्जा ऑर्डर करेंगे तो उसे फील होगा। इसका मतलब कि आपको सना की फीलिंग्स का एहसास है, मेरी नहीं। मैं तुम्हें कल अच्छी जगह पे डिनर करूंगा। अब ये बहस छोड़ो। अच्छा, अब ये नाराजगी छोड़ो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं, वो भी नॉर्दर्न एरिया से। तुम्हें पता है, मैंने 5 स्टार होटल में बुकिंग करवाई है। रियली? यस। बुकिंग से मुझे याद आया, मुझे एडवांस के लिए कुछ पैसे देने, प्लीज वो मुझे सलामी वाले पैसे दे दो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? वो रकम तो मैंने खर्च कर दी। क्या? एक्चुअली मैं अम्मी के घर गई थी और वहाँ मैंने उन पैसों से शॉपिंग कर ली। ना, तुमने इतने सारे पैसों की शॉपिंग कर ली? एक्चुअली मुझे ना ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया था और मैंने इसे खरीद लिया। वैसे मुझे एक बात बताइए, सलामी के पैसे मेरे हैं, मैं जहाँ चाहूँ उन्हें खर्च करूँ, और हनीमून की जिम्मेदारी आपकी। हनीमून पर तो मैं जाऊंगी और वो भी आपके पैसों से। जी बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। अब जो मेरी जेब इजाजत देगी हम वहाँ स्टे करेंगे। नो मोर 5 स्टार होटल, समझी? आइंदा रोटी बनाना, ये फुलके नहीं, ये टिश्यू पेपर जैसे फुलके खा के हमारा गुजारा नहीं होता। रिफत आपा ने कहा था कि फुलकिया बना दो। आज तक किसी ने आगे बढ़कर इस घर में जुलेखा बेगम को जवाब नहीं दिया। से भिनक पड़ गई होगी कि हम हनीमून पर जा रहे हैं। 2-4 दिन इसी तरह से जिद और फरमाइशें करती रही तो टिकट भी कट ही जाएगी उसकी। फॉर गॉड सेक हिना, तुम इतना नेगेटिव कैसे सोच रही थी? उसने तो हनीमून का जिक्र भी नहीं किया। वलीमे के अगले दिन ही तुमने उनके हाथ में पैसे थमा दिए, और वो भी मुझसे पूछे बगैर। उन पैसों पे सिर्फ तुम्हारा हक नहीं था, मेरा भी था। मैं अम्मी को इनकार कैसे कर सकती थी? आपने ही तो कहा था कि मैं अम्मी की हर बात मानूं। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया परदेश गयो